बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि आपको पता है कि जैसे हम मैथमेटिक्स के रिवीजन कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का आज हमारा जो दूसरा दिन है, हमने पहले डे 1 को पढ़ा, आज हम डे 2 को पढ़ना जा रहे हैं। तो डे 2 में जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं आपको, उसमें ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। इसमें सबसे पहले हिसाबी औसत है, वस्तानिया है, आधा है, हम आहंग औसत है, सात है जिसे हम रेंज कहते हैं, म्यारी नराव, स्टैंडर्ड डेविएशन, तगयरियत, वेरिएशंस। तो ये 7 जो टॉपिक हैं, इनमें से कुछ टॉपिक्स को सिर्फ शॉर्ट के तौर पर ही हम पढ़ाएंगे और कुछ एक दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम आपको समझाते हैं कि अगर ये पेपर में आते हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और इसके जो आपको आसानी से नंबर भी बड़े आसानी से मिल सकते हैं और 1-2 मिनट का ये सवाल होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये हिसाबी औसत। हिसाबी औसत में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। फर्ज करें लेट आपके पास कोई डाटा है 4, 5, 2, 3, 1, 5। ये आपके पास एक डाटा है। अब इसके आपने निकालनी है हिसाबी औसत। इसको सपोज करें ये आपके पास x है। अब आप इसका हिसाबी औसत निकालेंगे तो हिसाबी औसत का जो हमारे पास फार्मूला है वो बड़ा ही आसान सा है। हिसाबी औसत जो है x बार फार्मूला ये होगा कि आप ये सब का समीशन x कर लें और इनको n पर, यानी कि जितनी ये जो क्वांटिटी है, जितनी इसकी सारी मिकदारें हैं, इनकी जितनी तादाद है उस पर आप इसको डिवाइड कर दें। तो हमारे पास जो समीशन x है वो कितना है जी, 4 + 5 + 2 + 3 + 1 + 5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 5 और 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14 हो गए, 14 और 1 15, 15 और 5 जो है ये हो गए 20। तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 6 पर। 20 को आप 6 पे डिवाइड करके चेक कर लें। 6 3 18, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आपके पास जो रिमेनिंग बचे वो 2 हैं और 0 लगाई, फिर 6 3 18। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये आपका जो हिसाबी औसत आएगी वो 3.3 होगी, यानी कि ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो हिसाबी औसत का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो बड़े डाटे में हो चाहे वो छोटे डाटे में हो, तो आपने उसको ऐसे ही आसानी से हल कर देना है। दोबारा से एक दफ़ा आपको बता दें, हिसाबी औसत अगर वो कहता है कोई डाटा है उसकी हिसाबी औसत निकालनी है तो उस सब डाटे को इकट्ठा कर लें। उसका फार्मूला है समेशन x। ये समेशन, ये सिग्मा जो है, इसका मतलब ये होता है इकट्ठा करना, मजमुआ, यानी कि जितनी मिकदारें उन सब का मजमुआ कर लें और नीचे n फॉर नंबर्स, क्वांटिटी जो जितनी मिकदारें हैं उनकी तादाद पर इनको डिवाइड कर दें, तो आपको ये हिसाबी औसत मालूम करना आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद है वस्तानिया। अब वस्तानिया जो है, कोई भी छोटा सा डाटा ले लें, 2 3 1 5 2 6 5 4 3, ये कोई एक डाटा है आपके पास। अब इस डाटे को आपने इसका वस्तानिया निकालना। तो वस्तानिया कैसे निकालेंगे? वस्तानिया निकालने के लिए आप इस डाटे को तरतीब दे दें। 1 2, 1 के बाद 2 वाले देख लें, उसके बाद 3 वाले देख लें, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। 3 के बाद आप देख लें 4 वाला एक डिजिट है, उसके बाद 5 वाले 2 आ गए, उसके बाद 6 वाला अकेला हो। तो ये हमारे पास इसकी डाटे की तरतीब है। अब इसको हमने इसका निकालना वस्तानिया। वस्तानिया में ये है
कि अब इनको सबको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये 9 है, चूंकि ये ऑड नंबर है इसीलिए इसका वस्तानिया जो होगा ये इधर से बराबर क्वांटिटी और इधर से भी बराबर क्वांटिटी। आप इनको छोड़ दें और जो वस्तानिया आएगा वो होगा जी 3। अब 3 इसको वस्तानी के तौर पर हम लिखेंगे। अगर ये इवन नंबर होता तो इवन नंबर में हम क्या करते, हम इसकी फर्ज करें हम इसको बढ़ा देते हैं, हम एक 2 और लिख देते हैं। अब डेटे की तरतीब में 2 एक और इधर आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो वस्तानी आएगा, अब चूंकि तादाद कितनी हो गई है 10 हो गई है, तो 10 में से जो 4 एक साइड पे छोड़ दें 4 इधर छोड़ दें, तो दरमियान में जो 5 और 6 जो डिजिट होगा उसको आप प्लस कर लें। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 दरमियान में ये डिजिट आ रहे हैं, तो आप 3 + 3 और इसको 2 पर डिवाइड कर दें। 3 और 3 कितना हो गया 6। 6 में 6 को 2 पर डिवाइड करने से आपको इसका वस्तानिया मिलेगा 3। अब ये इसका वस्तानिया ये है जी 3। तो हमारे पास जो सबसे जो आसान मेथड है वो यही है कि आप इस तरह जो डाटा होगा उसका वस्तानिया आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आगे जो है ये आधा है, तो आधा को हम देखते हैं। हमारे पास आधा निकालने के लिए हमारे पास बड़ा ही आसान सा फार्मूला है कि कोई भी डाटा ले लें 4 2 3 1 2 3 4 5 2 4 5 3 2। अब इसमें अगर आप देखें हमारे पास इतना बड़ा डाटा है, या हमने इसको भी देख लिया और इसको भी देख लिया। अब हम इसका आधा चेक करें तो आधे में ये है आपके पास जो डाटा है इसको आप तरतीब कर लें। तरतीब करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें जो सबसे ज़्यादा बार जो डिजिट आ रहा है वो आपका आधा है, तो आप चेक कर लें। पहले इसको तरतीब दें तो आपको पता चल जाएगा। 1 एक दफ़ा है, 2 कितनी दफ़ा, 1 ये 1 भी हो गया, 2 हो गया, 2 3 4 और 5। अब 3 चेक कर लें, 3 कितनी दफ़ा है, 3 3 दफ़ा है, तो हमारे पास 3 3 दफ़ा हो गया। 4 कितनी दफ़ा है जी, 4 भी 3 दफ़ा है। 4 5 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। अब आपके पास इसका जो आधा है ये डाटा आपने तरतीब किया हुआ है। इसमें देखें जो सबसे ज़्यादा बार जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वो आपका आधा है। जो सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है वो है जी हमारे पास 2। ये 5 टाइम्स आया है, तो हम इसका लिखेंगे आधा 2। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि फर्ज करो इसमें मैं लिख देता हूँ इधर 4 को एक दफ़ा इधर लिख दूँ, 4 को एक दफ़ा मैं इधर लिख दूँ। अब 4 भी कितनी दफ़ा आ गया, यानी कि इस डाटा में 4 भी 5 दफ़ा आ गया। तो जब दो मिकदारें 2 या 3 जो मिकदारें बराबर आ जाएं नंबर्स में, यानी कि उनकी क्वांटिटी बराबर, उनकी तादाद बराबर हो, तो आप अब आधा जो है वो साथ 4 भी लिख देंगे। ऐसे ही है कि अगर तो आप देखें डाटे में जो सबसे ज़्यादा बार एक हिस्सा आ रहा है वो उसका आधा है, और अगर 2 हिस्से बराबर तादाद में आ रहे हैं तो वो दोनों ही उसका आधा होंगे। क्लियर हुआ? ये तो बड़ा आसान सा है। इसके बाद हमारे पास है हम आहंग औसत।
हम आहंग औसत, अगर कोई वो डाटा दे दे इसकी हम आहंग औसत मालूम करें, तो हम आहंग औसत जो है इसका फार्मूला हमारे पास है जी, हार्मोनिक मीन n ओवर समेशन 1 ओवर x। अब हमारे पास कोई भी डाटा हम लिखते हैं 4 3 2 4 एंड 5, ये हमारे पास एक डाटा है। अब इसके हमने हार्मोनिक मीन मालूम करनी है, तो तादाद कितनी है 5। नीचे हम इनको इसका समेशन 1 ओवर एक्स निकालें। अब समेशन 1 ओवर एक्स जो है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, आप इधर लिखिए, इसका एक टेबल बनाएं, इधर x लिखें, इधर 1/x, नीचे इसका सम करेंगे हम यहाँ पर। अब 4 है हमारे पास, और 3 है, 2 है, फिर 4 है, और फिर 5 है। अब इस 4 का 1 ओवर एक्स क्या है, 1 ओवर एक्स का मतलब है कि 1 को इस 4 पे डिवाइड कर दें, 1/4। 1 को 4 पर डिवाइड करने से चेक कर लें 0.0248 2 बाकी, और यहाँ पर आप 0 लगाएंगे तो 4520, तो ये आपके पास आ गया 0.25। इसी तरह 1 को 3 पर डिवाइड कर दें तो 0 लगाएं, पॉइंट लगाया 339, फिर 339, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.33। इसी तरह 2 को डिवाइड कर दें, 1 को 2 पर डिवाइड करें, तो 1 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 पर, पॉइंट लगाया 0.2510, तो हमारे पास ये आ गया जी 0.5। इसका हमने आंसर पहले लिखा हुआ है, तो 5 को ले लें, 5 को 1 पे डिवाइड कर दें, सॉरी 1 को 5 पे करें, तो 5 आ गया जी हमारे पास, पॉइंट लगाया 0.5210। तो डाटा जो मैं आपको भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि आपने हम आहंग औसत कैसे निकालनी है, इस तरह का डाटा होगा कोई भी, वो आपके पास x है, वो क्या है जी आपके पास, ये x है आपके पास। अब इन मिकदारों को x की कॉलम में लिख लें, और 1/x इनका, यानी कि हर एक को 1 को हर एक पर डिवाइड कर दें, यानी कि 1 को डिवाइड करें 4 पर, 3 पर, 2 पर, 4 पर, 5 पर, और इनके आंसर लिख दें, इसका आंसर आ गया 0.2। अब जो इधर क्वांटिटी है, ये नंबर्स हैं हमारे पास, कितने हैं जी 5, और इधर आप इनका सम कर लें, समेशन 1/x। अब इनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास इसका सम आएगा, हम इसको प्लस कर लेते हैं 0.33। आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, और 0.20। अब इसको चेक कर लें, 5 5 10 और 3 13, 1 करें, यहाँ से 2 2 4 और 5 9 9 3 12 12 और 2 14 और 1 15 पॉइंट, ये 1 इसमें आ गया 0 में, तो ये 1.53। अब 1.53 है, ये इस फार्मूले के नीचे आएगा 1.53, यानी कि आप 5 को 1.53 पर डिवाइड कर देंगे। हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं, तो इसको आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे जी हम, 5 को डिवाइड करेंगे 1.53, यानी कि 53, तो 3.267 3.26 और 7। अब ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर आप इतना आंसर क्लोज करना चाहते हैं तो 3 पॉइंट राउंड ऑफ होते हुए, ये अगर जो आप डिजिट छोड़ रहे हैं अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो आप इससे लास्ट पिछले डिजिट में आप 1 प्लस कर देंगे, ये 3.27 आ गया। तो ये हम औसत जो आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, वो आ गई जी
3.27। ये जो अभी इधर हमने हल किया है, ये आप सारा अपने जो आपकी कॉपी होगी जिधर आप हल करेंगे, ये रफ फॉर्मूला आप उधर कर लीजिएगा। तो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट आगे है रेंज। तो ये भी हो गया, हमारे पास रेंज आ गई। अब रेंज यानी कि 7 रेंज। तो रेंज क्या है जी, ये हम देखते हैं। रेंज बड़ा ही आसान सा है कि आपके पास कोई डाटा लिखा हो, ये मैं लिख रहा हूँ 400, 200, 1000, 300 एंड 500। ये हमारे पास एक डाटा है। अब इस डेटा की हमने रेंज निकालनी। क्या निकालनी जी? रेंज यानी कि 7 निकालनी। तो 7 क्या होगी जी इसकी? अब इसमें आपने सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी जो सबसे बड़ी है, और एक वो वैल्यू जो सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी मद माइनस सबसे छोटी मद, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम है। मैक्सिमम कौन सी है? 1000 है, ये मैक्सिमम है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये 200। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो है जी 800। ये आपकी रेंज है जी। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको सबसे छोटी वैल्यू से निकाल लें तो वो रेंज। दैट्स क्लियर। इसके बाद हम आते हैं जो हमारे दो मेन हैं क्वेश्चन टॉपिक हैं, वो है जी म्यारी एनराफ और स्टैंडर्ड। ये नीचे तक ये रेल म्यारी एनराफ। और म्यारी एनराफ के लिए हमें एक तो क्वेश्चन करने होंगे। हम इनको क्वेश्चन को ले लेते हैं। हमारे पास कोई भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है जी। फर्ज करो डाटा ही है, लिखो जी, इसको आप लिख लें, आसान डाटा लिख लें। 400, 100, 200, 300 एंड 500 का। अब ये हमारे पास एक डाटा है। इस डाटे की हमने म्यारी एनराफ मालूम करना है। तो हमारे पास इस डाटे का म्यारी एनराफ मालूम करने के लिए हम इसका फार्मूला हमारे पास जो है वो ये है। आप इसका टेबल बनाएं, यहाँ पे लिखें आप इसकी ये वैल्यू x, उसके बाद यहाँ पर निकालें x माइनस x बार, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस x बार इसका स्केल। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब ये x बार हमने निकालना है, यानी कि हमने इसकी हिसाबी औसत पहले निकालनी है। तो x बार का फार्मूला आपने शुरू में पढ़ लिया कि वो होता है जी समेशन x ओवर n। अब समेशन x क्या है, आप सबको इकट्ठा कर लें, यानी कि समेशन x में 400 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 और प्लस 500, और नीचे इसकी टोटल क्वांटिटीज कितनी है? 5। तो आप इसको प्लस कर लें, 500 और 3 800, 1000, 1100 और 1500, और नीचे 5 पे डिवाइड कर दें। तो 5 से इसको कैंसिल करें तो हमारे पास जो बचा वो है जी x बार 300। अब यहाँ पर हमने x में से x बार माइनस करना है, यानी कि x बार का मतलब है कि जो हिसाबी औसत हमने निकाली है वो हम इससे माइनस करते जाएंगे। x लिखें आप इसको, डाटा को अगर आपने तरतीब से लिखना तरतीब से लिख लें, यानी कि 100, 200, 300, 400 और 500। अब इसको x माइनस x बार निकालें जी। हमारे पास x कितना है, यानी कि आप इसको इस तरह लिखेंगे 100 माइनस 300 ऐसे। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो है जी 200।
यानी कि अगर हम 300 से 100 निकालें तो 200 बनता है, लेकिन हम 100 से 300 निकालें तो ऑटोमेटिक ये माइनस में, ये प्लस में है, तो माइनस में कितना रह जाएगा 200, माइनस में आ जाएगा जी 200। इसी तरह जब हम 100 से निकालेंगे इसका 200 से 300 निकालेंगे, सॉरी 200 से 300 निकालेंगे, ये जो एक्स बार है तो ये हमारे पास आंसर आएगा -100। 300 से 300 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 400 से 300 निकालेंगे तो 100 रह जाएगा, और अगर 500 से हम 300 निकालते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 200। तो ऐसे ही ये कैलकुलेशन जो है आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो आपने ये आंसर लिखा हुआ है इसका स्केयर निकालना है। माइनस का स्केयर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 का स्केयर है 4 और 0 को डबल कर लें, ये आ गया। इसका पॉजिटिव हो गया प्लस, और 1 का 1 स्केयर हो गया, और 0 जो है डबल आ गया, ये 0 हो गया, ये 1 के साथ 0 को डबल, यानी कि जब आप स्केयर लेते हैं, ये हमने आसान सी यानी कि क्वेश्चन हमने इसको आसान इसलिए लिखा है ताकि हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। आप कैलकुलेटर से इसका स्केयर निकालेंगे। स्केयर का अगर फार्मूला किसी को भूल भी जाता है तो वो जितनी वैल्यू होती है उसी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम 200 का स्केयर देखें तो ये 2 का स्केयर 4 हो गया, और जो 0 होती है वो डबल हो जाती है। तो हमारे पास जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है, असल में फार्मूला हमारे पास ये है कि हमारे पास है जी स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला समेशन x माइनस एक्स बार इसका स्केयर, और नीचे इसको आप डिवाइड करेंगे जी n पर, और इसका लेंगे अंडर रूट, इसका जज़र ले लेंगे। अब जब हम ये फार्मूला देखते हैं तो हमारे पास ये नहीं ना ये, हमने देखना है कि ये जो प्लस है इनको प्लस करने से कितना आ गया, ये 40,000 प्लस कर लें, और 10,000, ये भी 10,000 है, ये 40,000 आ गया। या आप इसको प्लस करेंगे तो 4 और 4 8 और 2 10, तो हमारे पास ये जो वैल्यू बची ये आ गई जी कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी कि 1 लाख होगी। तो हम इसको लिखेंगे 1 लाख। ये हमारे पास जो है ये सम है किसका, समेशन x माइनस एक्स बार स्केयर, ये सम है। ये कितना है जी 1 लाख। इसको आप इधर लिखने के बजाय नीचे भी इसके आगे भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो हमारी वैल्यू है ये किधर आएगी, ये इसके अंदर फार्मूले के अंदर इसको लिखें, और नीचे जो n है ये क्वांटिटी है, ये कितनी है जी 1 2 3 4 5, यानी कि n हमारे पास कितना आ रहा है 5। तो अब 5 पर इसको डिवाइड करके इसका ले लें अंडर रूट। सब वैल्यूज को हमने प्लस किया, पहले हमने x निकाले, x तो पहले से मालूम है, x बार निकाला, x बार हम इस फार्मूले से निकालेंगे। x बार के बाद हर x की वैल्यू से x बार जो है जो आपने इधर हिसाबियों से निकाली है उससे माइनस करते जाएंगे, उसके बाद इनके स्केयर ले लेंगे, स्केयर को प्लस करेंगे, हम यहाँ पर इसका सम निकालेंगे। ये सम आ गया, इसको हम फार्मूले में ऐड करेंगे, तो हमारे पास इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 5 1 5 5 2 10, 2 के साथ ये बाकी 0 लग जाएंगी, ये हमारे पास बाकी इसका जो आंसर बचेगा वो बचेगा जी 20,000। अब 20,000 का अगर हम इसका ले लें स्क्वायर रूट, इसका अंडर रूट क्या आएगा जी 20,000 141.42। तो ये हमारे पास जी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि म्यारी इनहराफ हमारे पास इसका ये आंसर है। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझाया है कि ये शॉर्ट में भी आ सकता है, मतलब
छोटा सा क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है और आपका यानी कि बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है। तो ये जी हमारे पास हो गया इसका मेयारी इनराफ। अब तगयरियत में क्या फ़र्क है, इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है हमारे पास। अगर हम इसका कुछ सवाल ले लें तो देखते हैं इसको। हम आसान से इसका डाटा लेते हैं। हमारे पास कोई भी डाटा है हम ले लेते हैं जी। फर्ज करें ये एक डाटा है 9388 आ गया 9898। ये हमारे पास एक डाटा है। अब इस डाटे को हमने देखना है कि इसका हमने निकालनी है तगयरियत, वेरिएशन निकालनी है। तो वेरिएशन का हमारे पास जो फार्मूला है असल में वो है एस स्केयर एक्स माइनस एक्स बार इसका स्केयर, यानी कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, और नीचे है एन। यहाँ पर इसका अंडर रूट नहीं है, आप इसका अंडर रूट नहीं लेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो सेम वैसे ही वो टेबल बनेगा जैसे हमने बनाया था। इसके लिए सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार का मतलब है कि आप इसकी हिसाबी औसत निकालेंगे। हिसाबी औसत निकालने के लिए आप इसको प्लस करेंगे, सबको प्लस करने के बाद इसको प्लस करने के बाद इसकी क्वांटिटी पर डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 पर डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास इसको ये टोटल हम इसको काउंट कर लें 18 और 9 27 27 35 35 और 9 35 और 9 44 52 52 और 8 60 60 और 3 63 63 और 9 हमारे पास आ गए 72, यानी कि ये हमारे पास आ गई 72। इसको हम दोबारा से कैलकुलेटर पर प्लस कर लें ताकि हमारी गलती का इम्कान ना रहे। 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 18। तो हमारे पास ये 72 इसका आंसर है 72। अब इसको आप डिवाइड कर लें 8 1 8 8 9 72। एक्स बार जो हमारे पास आया वो कितना है जी, वो है 9। अब अगर हम इसका टेबल देखें तो फार्मूला जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया स्टैंडर्ड डेविएशन का वैसे ही हम बना देंगे। इसके लिए हमारे पास सेम है, यहाँ पर x है, यहाँ पे x माइनस एक्स बार है और यहाँ पर हम x माइनस एक्स बार का जो स्केयर है वो हम मालूम करेंगे। ये 9 है, 3 है, 8 है, 8 है और 9 है, 8 है, फिर 9 है, फिर 18 है। तो सेम जैसे हमने पहले मेथड किया है सेम आप ऐसे करें कि 9 में से माइनस करेंगे x बार 9 में से 9। इसका मतलब है यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा जी, वो आ जाएगा 0। अब x में से निकालना 3 में से 9 जब निकालेंगे तो -6 और 8 में से 9 निकालेंगे -1 -1, 9 में से 9 0, 8 में से 9 निकालेंगे तो -1, 9 में 9 0 और 18 में से अगर 9 निकालेंगे तो 9। अब हम इसका स्केयर निकालते हैं। ये 0 बन जाएगा, 6 का स्केयर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा 36, 1 का 1 हो जाएगा पॉजिटिव, इसका 1 का 1, 0 का 0, ये 1, ये भी 0 और ये 9 का स्केयर हो जाएगा 81। ये हमारे पास जो बनेगा ये हम समेशन x माइनस एक्स बार इसका स्केयर ये हम देख लेंगे इधर कितना बनता है।
चेक करते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास ये 36 प्लस 1 2 3 और उसके बाद 81, ये हमारे पास आ गया जी 120 आ गया। अब हमने इसका फार्मूला अप्लाई करना है ये वाला। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो n क्वांटिटी है वो कितनी है जी 8 है। हम ऊपर समीशन x लिखेंगे 120 और इसको 8 पर डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं बच्चों 8 पर, तो हमारे पास जो है वो है 15। तो इसकी तगय्युरियत जो है, इसकी जो वेरिएंस है वो है जी 15। तो उम्मीद है आपको इन सब जो हमारे टॉपिक्स हैं इसकी समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि बड़े आसान तरीके से आपको समझा दिया जाए। ये आखिरी 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम, थोड़ा सा फ़र्क है, किसके फार्मूले में अंडर रूट नहीं है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें अंडर रूट है। तो कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको बड़े आसान तरीके से समझाया जाए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा डे 2 हमारा कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपको मिलते हैं हम अगले डे 3 में। ये दिन भी थोड़े हैं, तो उम्मीद है कि आपको जो है तैयारी बहुत ही अच्छी करवाएंगे इंशाल्लाह। जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियोस बआसानी मिलती रहें। अगर आपको मेरा यानी कि चैनल अच्छा लगे तो इसके कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।